Greetings everyone. Welcome back. Today we will resume our chapter from the topic gymnosperm. इससे पहले बेटा हम एल्गी पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइट्स पढ़ चुके हैं, टेरिडोफाइट्स पढ़ चुके हैं. आज हम बात करेंगे बेटा जिम्नोस्पर्म के बारे में. और एज यू नो, स्टार्ट करने से पहले मैं जिम्नोस्पर्म के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, करेक्ट. जो मेन है वो लिख के बताऊंगी, जो सुनने के है वो सिर्फ वर्बली बताऊंगी. ठीक है. तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का मतलब पता होना चाहिए. दो वर्ड से बना है, जिम्नोस एंड स्पर्मा. जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब सीड. जिसके सीड क्या होते हैं? नेक्ड होते हैं, यानी कि ओवरी नहीं होती. देयर इज नो ओवरी. ठीक है. ऐसे सीड दैट आर नॉट एनक्लोज विद इन फ्रूट बॉल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नेक्ड सीड्स. ठीक है. ये सीडेड प्लांट्स है विदाउट फ्रूट, तो हम क्या कहेंगे? सीडेड प्लांट्स विदाउट फ्रूट, विदाउट फ्रूट, फ्रूट के बिना. ठीक है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आए तो ये मीडियम साइज के ट्रीज, शर्प और टॉल ट्रीज भी हो सकते हैं. ठीक है. इनमें से टॉलेस्ट एक ट्री स्पीसीज जिसका नाम है बेटा सीक्वा. सीक्वा. ठीक है. इसका कॉमन नेम है रेड वुड ट्री. क्या ये टॉलेस्ट है? क्लियर है. अब जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल और फीमेल जो गैमेटोफाइट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री लिविंग है. ठीक है. इसके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक होती है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है. प्लांट बॉडी वही रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड है. रूट्स के अंदर एक कैरेक्टर और इसके अंदर डेवलप हो गया कि रूट में क्या है? टैप रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम. जैसे एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में रेडिकल होती है, रेडिकल से रूट बनती है. सीधा डायरेक्ट रेडिकल से जब रूट बनती है ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट. और उसकी ब्रांचिंग क्या बनाती है बेटा? टैप रूट सिस्टम बनाती है. कौन सा सिस्टम बनाती है? टैप रूट सिस्टम बनाती है बेटा. ठीक है. अब यहां पर मैंने आपको एक वर्ड बताया था, माइकोराइजा. माइकोराइजा वर्ड बताया था. माइको मीन्स फंगस, राइजा मीन्स रूट. किसके रूट? हायर प्लांट्स के रूट. तो जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट है या ट्रीज हैं, उनकी रूट्स के साथ फंगस का एसोसिएशन होता है, उसको बोलते हैं माइकोराइजा. इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ फंगस एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स. लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड रूट होती हैं, उनको बोलते हैं कॉरेलॉइड रूट्स. क्या बोलते हैं बेटा उनको? कॉरेलॉइड रूट. स्पेशल टाइप के ऐसे जिम्नोस्पर्म होते हैं. फॉर एग्जांपल साइकस. साइकस की रूट्स को कॉरेलॉइड रूट्स बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये रूट्स इरेगुलर होती हैं, इनमें रूट हेयर भी नहीं होती और रूट हेयर के टिप पे रूट कैप भी नहीं होती. और इनकी जो एसोसिएशन होती है वो किसके साथ होती है बेटा? साइनोबैक्टीरिया से. साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. ये चीज क्लियर हुई आपको? ठीक है. तो ये तो बात थी बेटा रूट की. अब हम आते हैं बेटा शूट पे. किस पे आते हैं हम? शूट पे आते हैं. शूट क्या है? ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच्ड भी हो सकती है. ब्रांच किसके अंदर होगी? साइकस. ब्रांच होगी पाइनस के अंदर और अनब्रांच होगी साइकस के अंदर. मेनली इसके अंदर है ना, दो की स्टडी करते हैं बेटा, एक पाइनस और एक साइकस. किसकी स्टडी करते हैं बेटा? एक तो पाइनस की स्टडी करते हैं और एक साइकस की स्टडी करते हैं. पाइनस और साइकस दोनों के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं? कुछ डिफर करते हैं. क्या करते हैं बेटा? कुछ डिफर करते हैं. ठीक है. तो बार बार मैं आपको इन्हीं दो चीजों के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे क्या डिफरेंस आ रहा है. क्लियर है? अब देखो, ये तो थी स्टेम की बात. अब बात कर लेते हैं बेटा लीव्स के बारे में.
किसके बारे में? लीव्स के बारे में। जो लीव्स होते हैं बेटा वो दो टाइप के हो सकते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल में तो सिर्फ क्या होगा, एक पिटियोल है और उसका बड़ा सा क्या होगा, लेमिना, ये बीच में मिडरिब और वेन्स हो गई। ठीक है, कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो ये लेमिना है, इनमें इंसीजन आ जाती है, ये मिडरिब है, इंसीजन आ जाती है, ऐसे ऐसे इंसीजन आ जाती है। ठीक है, ऐसे, तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से लीफ। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। या तो ये इंसीजन लेमिना तक पहुंच जाएंगे या फिर मिडरिब तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और कई बार तो ये जो इंसीजन है यहां तक पहुंच जाता है और लीफलेट बन जाती है, ऐसे ऐसे क्या बन जाती है, लीफलेट बन जाती है। तो ये भी कंपाउंड में, ये भी कंपाउंड में, और ये किसके अंदर आता है, सिंपल। मैंने आपको ये लीव्स क्यों बताई है, क्योंकि बेटा ये लीव्स का जो ऐसे स्ट्रक्चर बना है ना, ये क्या है, अडेप्टेशन है इनकी। क्या अडेप्टेशन है, जब एक्सट्रीम कंडीशन आते हैं टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, विंड की, तो ये उनको क्या करते हैं, उनसे कॉप अप करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि नीडल लाइक लीव्स हो गई, ये नीडल लाइक लीव्स है, तो ये क्या करेंगी बेटा, ये सरफेस एरिया को कम करेंगी। क्या करेंगी, सरफेस एरिया को कम करेंगी। ठीक है, अब इनके ऊपर थिक क्यूटिकल भी होती है, इनके ऊपर क्या होती है, थिक क्यूटिकल होती है, और जो स्टोमेटा होते हैं वो सनकन टाइप के होते हैं। अब थिक क्यूटिकल का मतलब क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल एपिडर्मिस के ऊपर है जो कि वाटर लॉस को रोकेगा। ठीक है, सनकन स्टोमेटा का मतलब ये होता है कि ऊपर की एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं होता ऐसे, बल्कि वो डीप सीटेड होता है। क्या होता है, डीप सीटेड, ताकि वाटर का लॉस कम हो सके। समझ में आया बेटा? अब ये क्या है बेटा, वेस्कुलर टिश्यू तो होंगे इसके अंदर, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू तो टेरिडोफाइट्स के अंदर ही आ गए थे। अब जो जिम्नोस्पर्म होते हैं बेटा, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। क्या होते हैं ये, हेट्रोस्पोरस। दो टाइप के स्पोर बनाते हैं, समझाने के लिए मैं यहां बता देती हूं आपको। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं हेट्रोस्पोरस होते हैं, हेट्रोस्पोरस, हेट्रो मतलब डिफरेंट स्पोर। ठीक है, इसके अंदर जो स्मॉलर होते हैं उनको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और जो बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं, उनको मेगास्पोर बोलते हैं। क्लियर है? ये जो दो टाइप के स्पोर है, ये कहां बनेंगे, स्पोरेंजिया के अंदर। और स्पोरेंजिया कहां बनते हैं, वो लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं उनको स्पोरोफिल कहते हैं। ये कंसेप्ट मैंने आपको टेरिडोफाइट में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था, और मैंने वहां ये भी बताया था कि जब ये स्पोरोफिल एक एक्सिस पे कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं ना, तो उनको स्ट्रोबाइलाई बोलते हैं या फिर कोन बोलते हैं। सेम किसके अंदर होता है बेटा, जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो ये किसके अंदर बनेंगे, स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया किसके अंदर बनेंगे बेटा, ये स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे। अब हमारे पास स्पोरोफिल ना यहाँ पे दो टाइप के आ गए। स्पोरोफिल दो टाइप के हैं बेटा, एक तो है माइक्रोस्पोरोफिल और एक है बेटा मेरे पास मेगास्पोरोफिल। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल कॉम्पैक्टली और अरेंज होके क्या बनाएगा, मेल स्ट्रोबाइलस या मेल स्ट्रोबालाई। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है पोलन कोन। पोलन कोन, पोलन नाम आते ही आपको समझ आ गया कि ये क्या है, कहीं ना कहीं मेल सिस्टम से रिलेटेड है। या फिर इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिएट। क्लियर है, समझ में आया? अब इनमें क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल जो होते हैं इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस से क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर बनाती है। ये कौन सा है, माइक्रोस्पोरोफिल। इसमें क्या होंगे, स्पोरेंजिया होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाएंगी। और फिर माइक्रोस्पोर किसमें बदल जाएंगी बेटा, पोलन ग्रेन में, जो कि बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म होती है। ठीक है, क्योंकि रिड्यूस फॉर्म का मतलब नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, लिमिटेड होती हैं, और इस रिड्यूस गैमेटोफाइट को बोलते हैं पोलन ग्रेन। देखो यहां समझाती हूं मैं आपको। माइक्रोस्पोरोफिल था, ठीक है, इस माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या होगा बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो मान लो ये
माइक्रोस्पोरोफिल है, इस पे क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इनमें क्या होंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, जो कि मियोसिस करके क्या बना देंगी, माइक्रोस्पोर बना देंगी, माइक्रोस्पोर बना देंगी बेटा। और वो माइक्रोस्पोर बदल जाएगा पोलन ग्रेन में। पोलन ग्रेन क्या है, हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है। क्या है, हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ सेल क्या होती है, लिमिटेड ही होती है। अब सेम मेगास्पोरोफिल के साथ है, उसमें क्या होते हैं, मेगास्पोरोफिल, ठीक है, सॉरी मेगास्पोरोफिल पे क्या होते हैं, मेगास्पोरेंजिया। उस मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होंगी, वो क्या बनाएंगी, मेगास्पोर बनाएंगी। समझ में आया। और जब मेगास्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज होती है तो वो क्या बनाती है बेटा, फीमेल स्ट्रोबाइलाई, ठीक है, या फिर दूसरा नाम है उसका सीड कोन। उसका दूसरा नाम क्या है, सीड कोन। यहाँ पे तो मेल स्ट्रोबाइलाई बोल दिया था, इसको बोलेंगे सीड कोन। यहाँ पे इसको बोल दिया था पोलन कोन, ठीक है, या फिर मेगास्पोरेंजिएट, मेगास्पोरेंजिएट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें मेगास्पोरेंजिया, क्या होते हैं, मैंने कहा था इसमें तो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया और कुछ नहीं होते बेटा, ओव्यूल्स ही होते हैं। क्या होते हैं, ओव्यूल्स। यहाँ पे ओव्यूल्स बन गए। ओव्यूल में क्या क्या है, न्यूसेलस है जो आगे एग को बनाएगा, ठीक है, और उसको कवर करने वाली कवरिंग है जिसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट मतलब एक ओव्यूल है, बीच में न्यूसेलस है, और ये क्या है, इंटेग्यूमेंट है, ठीक है। अब आगे देखो, जो मेल और फीमेल कोन है वो सेम ट्री पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट ट्री पे भी हो सकते हैं। अगर डिफरेंट ट्री का बात करें तो एग्जांपल आएगा साइकस, और सेम ट्री की बात करें तो एग्जांपल आएगा पाइनस। अब क्या होता है, जो ये न्यूसेलस है, ये जो न्यूसेलस है, इसकी कोई एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी मेगास्पोर मदर सेल में, क्या बना देगी, मेगास्पोर मदर सेल, और वो मियोसिस करके क्या बना देगा, मेगास्पोर। क्या बना देगा बेटा, मेगास्पोर बना देगा। क्लियर हुआ। फिर जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो रिपीटेड माइटोसिस करेगा और क्या बना देगा, फीमेल गैमेटोफाइट। ये मेगास्पोर माइटोटिक डिवीजन के करके क्या बना देगा, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है बेटा, उसके अंदर क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, आर्किगोनिया होंगे, आर्किगोनिया, जिसके अंदर क्या बनेगा, एग बनेगा। और आर्किगोनिया को मैंने आपको बताया कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही बन रहे हैं बेटा, मेगास्पोरेंजिया के अंदर। मेगास्पोरेंजिया, मान लो ये मेगास्पोरेंजिया है ना, ठीक है, तो उसके अंदर ही आर्किगोनिया बन रहे हैं। उस आर्किगोनिया के अंदर क्या बनेगा बेटा, एग बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है वो एयर के थ्रू यहां पर आएगा, ठीक है। पोलन ग्रेन एयर करंट के थ्रू मेगास्पोरेंजिया के अंदर आके आर्किगोनिया की नेक से होते हुए इसको क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, जाइगोट। क्या बन जाएगा बेटा, ये जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से सीड जो बनेगा वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही बनेगा। और मेगास्पोरेंजियम कहां है, फीमेल बॉडी में है, इसीलिए यहां क्या है बेटा, टेरिडोफाइट में तो क्या थे, एम्ब्रियो की स्टेज तक ही वो उसके अंदर रहता था मेगास्पोरेंजिया के अंदर, लेकिन यहां से लेकर एम्ब्रियो से लेकर के जो सीड बनता है, पेरेंट जो प्लांट बनेगा, उसी के अंदर जो है सीड डेवलप होगा, सारी प्रोसेस इसी के अंदर होती है। बट ओवरी नहीं होती, बट ओवरी नहीं होती, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सिर्फ ये बचेगा, ठीक है, सीड, सिर्फ ये बचेगा, ओवरी नहीं होती बाहर, इसलिए ओवरी की वॉल नहीं होती, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नेक्ड सीडेड प्लांट। ठीक है, समझ आया बेटा। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूं आपको, 1 सेकेंड। अब हम थ्योरी पार्ट में आते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।